Hello बच्चों, let's see this question. This question says current I is flowing along the path ABCD along four edges of a cube, creates a magnetic field in the center of the cube of B naught. Find magnetic field B created at the center of the cube by current I flowing along the path of six edges A B C G H E A. फिगर B दे रखा है तो इसमें देखना आपको, तो बताना कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर देखिए जो फिगर 2 दे रखा है आपके पास, तो करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है आपके पास, और इसकी वजह से जो देखिए आपको डायरेक्शन दे रखी है ये वाली, तो इसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी नॉट है। तो तो देखिए यहाँ पर क्या आपके पास जब भी करंट फ्लो करता है अलोंग अ वायर तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन दे रखी है वो अलग तरीके से यहाँ पर जो है उसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। तो आपका यहाँ पर मेन की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। तो अब देखते हैं इस वाले डायग्राम को देखें कि आपके पास किस तरह से कंडीशंस हैं कि इसकी वजह से, यानी कि जो पूरा लूप दिख रहा है वो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है, बी नोट जनरेट हो रहा है आपके पास सेंटर ऑफ क्यूब में। अब तो अपने पास देखिए करंट ये डायरेक्शन है, तो इसको इन लूप को अलग अलग बनाए। मान लीजिए आपका जो पहला लूप है इस तरीके से है, ये फर्स्ट लूप हो गया और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है सी बी डी ए, ये आपका लूप लिया अपन ने। तो इसमें करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, उसके बाद यहाँ जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, और यहाँ, यानी कि इस लूप को जब अगर सेपरेट लें तो आपका जो मेन करंट है वो केवल इन्हीं दो साइड दिख रहा है। तो मान लेते हैं कि करंट इधर जा रहा है और उसके बाद यहाँ क्रॉस करता हुआ, यहाँ क्रॉस करता हुआ ऐसे मूव कर रहा है। नीचे वाले को देखें, नीचे वाले डायग्राम को देखें अपन, इसके बॉटम की बात करें तो केवल करंट आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है और इस डायरेक्शन में दिख रहा है। यहाँ और यहाँ पर कोई करंट नहीं है। तो मान लेते हैं इसको भी कंप्लीट करते हैं, ज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, तो इधर भी ऐसे जाएगा। और इस साइड क्या एडी, तो देखिए यहाँ पर भी एडी में कोई करंट नहीं था, यहाँ पे भी कोई करंट नहीं है। अब दोनों करंट एक दूसरे को अपोजिट आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। और फ्रंट फेस को देखें अपन, इसका जो फ्रंट फेस है उसकी बात करते हैं। तो फ्रंट फेस में केवल आपको करंट कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, इस वाले डायरेक्शन में और इस वाले डायरेक्शन में। यहाँ पर कोई करंट नहीं, तो मान लेते हैं करंट इस तरीके से और इस तरीके से फ्लो कर रहा है। और ये कौन सी साइड है, डी एच सी जी। अब देखो यहाँ पर जैसे अपन ने कहाँ पर करंट अज्यूम किया था, इस वाली साइड पे डी एच पे अज्यूम किया था, तो यहाँ पर इस तरीके से फ्लो करा, और इस वाले में इसके ऑपोजिट, यानी कि एक दूसरे इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा करंट अपन ले रहे हैं और जो जिस साइड में, वो क्या करें, एक दूसरे इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं। तो यहाँ पर इसके इफेक्ट को ये कैंसिल कर रहा है, इसके इफेक्ट को ये कैंसिल कर रहा है। और देखिए इसकी वजह से आपके पास लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है बी नॉट। और एक और करंट जो आपका आर्म सी डी में फ्लो कर रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपके पास सी डी, जबकि यहाँ पर कोई करंट नहीं है। तो यहाँ पर अपने करंट अज्यूम किया, तो इस वाले के इफेक्ट को कौन कैंसिल आउट कर देगा, ये कर देगा। तो एक की वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी नॉट है। तो अपने को अब देखिए इसकी वजह से, यानी कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाले बी नॉट, सभी आइडेंटिकल हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, बी नॉट होगा, और इसकी वजह से भी क्या होगा, बी नॉट। और डायरेक्शन क्या होगी, जैसे इसमें देखिए करंट कैसे घूम रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर राइट हैंड की फिंगर्स को इसकी डायरेक्शन में कर्ल करे तो थंब आपका इधर पॉइंट करेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। इसको देखें तो इसमें भी करंट कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज रोटेट करें अपन, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा, थंब यानी कि राइट हैंड का थंब इनसाइड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी किधर होगा, इनसाइड होगा, और उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, बी नॉट। और इस वाले को देखें तो इसमें करंट इस तरीके से घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर यहाँ पर भी राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर्ल करें तो आपका जो मैग्नेटिक थंब होगा ऊपर की ओर, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऊपर की ओर होगा आपके पास, और उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, बी नॉट। तो यानी कि आपके पास सेंटर पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक तो एक्स डायरेक्शन में होगा, एक वाई डायरेक्शन में होगा बी नॉट, और एक अंदर की ओर क्रॉस जेड डायरेक्शन में बी नॉट। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताएं यहाँ पर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपके पास, ये तीनों वेक्टर किस डायरेक्शन में, आई कैप जे कैप और के कैप मतलब परपेंडिकुलर है। तो इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, बी नोट तो कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसको बाहर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा आपके पास, आई कैप जे कैप माइनस के कैप। तो आई कैप जे कैप माइनस के कैप, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों तरफ मैग्नेटिक
जब अपन मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या करते हैं, अंडर रूट इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो बी नॉट तो बाहर आ जाएगा और तीनों का कोफिशिएंट 1 है, तो आपके पास बचेगा √3। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब अपने को बताना डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ देखते हैं डायरेक्शन आपके पास, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इसका मतलब एक वेक्टर इधर है आपके पास और दूसरा वेक्टर इधर है, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। तो इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो किधर होगा, एक्स वाई में होगा। किधर होगा आपके पास, एक्स वाई में। मान लेते हैं इसका रिजल्टेंट आया आर। तो अब अपने पास कौन कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बचा, एक तो आर और एक जेड डायरेक्शन में। तो उसको भी देखें अपन किस तरीके से दिखाई देगा कि आपका एक तो एक्स वाई प्लेन है, यानी कि इस तरीके से आर, ये हो गया एक्स वाई प्लेन। और दूसरा अपने पास है वो कौन सा, जेड डायरेक्शन में इनसाइड क्रॉस में, यानी कि अंदर की ओर। तो अब आपका देखें कि जो एक तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी नॉट, और यहाँ पर अपन इसको क्या माना, आर माना है। तो अभी भी आपका दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो किसमें, एक्स वाई प्लेन में है और एक जेड नेगेटिव जेड में है। तो यानी कि जो रिजल्टेंट होगा वो एक्स वाई से और जेड प्लेन के अंदर आएगा। तो यानी कि किधर दिखाई देगा आपको, जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरीके से अगर डायग्राम बनाए सिंपल, मान दे एक्स वाई अपने पास, एक्स वाई हो गया और जेड इसके परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से। तो रिजल्टेंट किधर शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा जेड डायरेक्शन की ओर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस जेड सॉरी, जो जेड है आपके पास इनसाइड है। तो आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है √3 बी नॉट, ये किधर शिफ्ट हो जाएगा आपके पास, यानी कि जेड और एक्स वाई प्लेन के बीच में होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं और डायग्राम को देखें तो आपके पास जी और एफ, तो टूवर्ड्स एफ शिफ्ट होगा आपके पास। किधर शिफ्ट होगा, टूवर्ड्स एफ। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, क्योंकि जो आपका एक तो एक्स वाई प्लेन यानी कि इस वाले में दिखाई देगा आपको। अगर दो एक्स और वाई की बात करें तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट जो माना अपन ने, यहाँ दिखाई देगा इस तरीके से। लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, जेड डायरेक्शन में भी है, तो आपका किधर शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, एक्स वाई और जेड प्लेन में। तो यानी कि एफ की ओर पॉइंट करेगा आपके पास। तो होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।